बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के बी के एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो हमारे पास इस तरह गिवन है कि शो दैट द फर्स्ट 4 टर्म्स इन द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टेंजेंट एक्स अबाउट एक्स इक्वल 5 और 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास एक सीरीज है जिसको कहा जाता है टेलर सीरीज, और उस टेलर सीरीज की यहाँ पे हमने एक्सपेंशन कर ली है टेंजेंट एक्स के लिए। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमने टेलर सीरीज की यहाँ पे एक्सपेंशन करनी है, और उसकी जो फर्स्ट 4 टर्म्स है तो वो हमने यहाँ पे टेंजेंट एक्स के लिए मालूम करनी है, और उससे हमने यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन है ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है। तो यहाँ पे हमने इसकी प्रूफ करनी है, लेकिन यहाँ पे हमने इसके लिए यूज़ करना है टेलर थ्योरम। तो वो हमारे पास इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि बाय टेलर थ्योरम या सीरीज़। तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि बाय टेलर सीरीज़। तो टेलर सीरीज़ वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल, वो इस तरह होती है कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एक्स नॉट, फिर प्लस साइन लिखना है, फिर लिखना है एक्स माइनस एक्स नॉट एफ प्राइम ऑफ एक्स नॉट, फिर प्लस साइन लिखनी है और एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पिक्टोरियल एंड एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स नॉट, फिर अगेन प्लस साइन लिखना है और यहाँ पे लिखना है एक्स माइनस एक्स नॉट होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पिक्टोरियल एंड एफ ट्रिपल प्राइम ऑफ एक्स नॉट। तो यहाँ पे इसको हमने इस एफ ट्रिपल प्राइम एक्स तक एक्सपेंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में बताया गया है कि आपने सिर्फ 4 टर्म्स के लिए इस सीरीज़ की एक्सपेंशन करनी है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट टर्म, ये वाला सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, तो इस तक हमने यहाँ पे एक्सपेंड करनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो थ्योरम है तो इसको जो याद करने का तरीका है तो वो इस तरह है कि फर्स्ट आपने एफ एक्स नॉट लिखना है, फिर प्लस साइन, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट, फिर इसके साथ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर प्लस साइन लिखनी है, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 2 पिक्टोरियल, फिर इसके साथ डबल डेरिवेटिव लिखनी है, फिर प्लस साइन, फिर एक्स माइनस एक्स नॉट एंड होल पावर 3 पिक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 पिक्टोरियल, और इसके साथ ट्रिपल डेरिवेटिव। मतलब जब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 हो, पिक्टोरियल हो, तो इसके साथ आपने डबल डेरिवेटिव लिखनी है और पावर में भी 2 लिखना है। फिर इसी तरह अगर डिनोमिनेटर में 3 पिक्टोरियल हो तो इसके साथ आपने लिखना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव और पावर में 3 लिखना है। अगर 4 तक हम एक्सपेंड कर दे तो फिर यहाँ पे 4 पिक्टोरियल, पावर में भी 4 और 4th डेरिवेटिव। तो इसी तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे इस सीरीज़ में हमने हमारे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड वैल्यूज़ है तो वो हमारे पास एक ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, दूसरा यहाँ पे ये एक्स नॉट, थर्ड ये एफ प्राइम एक्स नॉट ये वाला वैल्यू, इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब यहाँ पे हमने ये वाला वैल्यूज़ मालूम करनी है फर्स्ट, और फिर उन वैल्यूज़ को हमने इस सीरीज़ में पुट करनी है, तो उससे हमारे पास ये वाला जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है तो इसकी प्रूफ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमने इन सब वैल्यूज़ को फर्स्ट मालूम करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे मालूम करना है एफ ऑफ एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट का मतलब यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टेंजेंट एक्स। मतलब यहाँ पे ये हमारे पास गिवन है, तो फर्स्ट यहाँ पे हमने मालूम करनी है एफ ऑफ एक्स नॉट। तो अब यहाँ पे एक्स की जगह मैंने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स नॉट, और राइट साइड पे ये इस तरह से टेंजेंट, यहाँ पे अब एक्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यू गिवन है कि वो इक्वल है एक्स 5 और 4 की। तो अब यहाँ पे ये x है, तो इस x की जगह हमने यहाँ पे पुट करना है 5 और 4। तो अब यहाँ पे जो वैल्यू आता है तो वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू होगी। तो अब यहाँ पे हमने मालूम करनी है टेंजेंट 5 और 4, और टेंजेंट 5 और 4 ये इक्वल होती है 1 की। तो इसका मतलब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट वो इक्वल आ गई 1 की। जब सेकंड यहाँ पे है एफ प्राइम एक्स नॉट, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो इसकी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अब यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसकी वो डेरिवेटिव लिखनी है, तो ये आ जाएगा एफ प्राइम एक्स, और इसके साथ यहाँ पे ये टेंजेंट की डेरिवेटिव है, वो हमें मालूम है कि टेंजेंट की डेरिवेटिव वो इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर एक्स की। तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने डायरेक्ट सेकंड स्क्वायर एक्स लिख दिया। जब यहाँ पे हमने एफ प्राइम एक्स नॉट मालूम करनी है तो अगेन ये इस तरह से लिखना है कि एफ प्राइम
एक्स नॉट लिखना है और सेकंड स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेकंड और एक्स की जगह यहाँ पे अब हमने अगेन ये पाई ओवर 4 ये यहाँ पे पुट करनी है, और ये जो स्क्वायर है तो इसको मैंने यहाँ पे होल लिख दिया। जब जो सेकंड होती है तो ये काज की रेसिप्रोकल है, मतलब इसकी जगह यहाँ पे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि 1 ओवर काज पाई ओवर 4 एंड होल टू द पावर 2। जब ये मैंने इस तरह से लिखना है कि 1 ओवर कास पाई ओवर 4 ये इक्वल होती है 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट की, तो इसकी जगह यहाँ पे ये मैंने 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट लिख दिया और होल स्क्वायर। जब इसको मैंने शिफ्ट करना है यहाँ से नुमरेटर में, तो ये इस तरह आ जाएगा, तो ये इस तरह आ जाएगा कि 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय ये 1 डिनोमिनेटर में इस तरह से रह जाएगी एंड होल टू द पावर 2। जब यहाँ पे 2 स्क्वायर रूट को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले और फिर उसको हम 1 से डिवाइड कर ले, तो यहाँ पे ये रह जाएगी कि 2 स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो मतलब एफ ऑफ एक्स, तो मतलब यहाँ पे एफ प्राइम एक्स नॉट वो यहाँ पे इक्वल आ गई 2 की। जब तब यहाँ पे है एफ डबल प्राइम एक्स नॉट, तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसकी अगेन हमने यहाँ पे मतलब ये वाला इसकी हमने अब डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये सेकंड स्क्वायर है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मतलब सेकंड एक्स होल स्क्वायर, ये इस तरह से भी मैं लिख सकता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट पावर रूल का यूज़ करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 2 को फर्स्ट लिखना है, फिर सेकंड लिखना है और x टू और होल पावर 2 माइनस 1 से अगेन वो 1 आता है, और फिर उसके बाद हमने अगेन इस सेकंड की डेरिवेटिव लेनी है, मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि डी ओवर डी एक्स और सेकंड की अगेन हमने डेरिवेटिव लेनी है। तो ये इस तरह आ जाएगी कि एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल 2 सेकंड एक्स को इस तरह वापस लिखना है, और यहाँ पे ये सेकंड के डेरिवेटिव हैं और सेकंड की जो डेरिवेटिव होती है तो वो इक्वल होती है टेंजेंट एक्स सेकंड एक्स की, तो ये इस तरह आ जाएगी। जब एफ डबल प्राइम एक्स ये इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 2, इस 2 सेकंड को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगा कि टेंजेंट एक्स और सेकंड स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन हमने एक्स की जगह ये पुटिंग करनी है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ डबल प्राइम एक्स नॉट, फिर इसके बाद यहाँ पे ये 2 है और इसकी जगह मैंने लिख दिया टेंजेंट एक्स है, तो एक्स की जगह यहाँ पे लिखना है पाई ओवर 4, फिर दूसरा सेकंड है तो सेकंड और एक्स की जगह यहाँ पे लिखना है पाई ओवर 4 और होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट लिखना है क्योंकि यहाँ पे हमने फर्स्ट जो था ना ये वाला, यहाँ पे हमने टेंजेंट पाई ये मालूम कर लिया था, ये 1 का इक्वल आई थी, तो इसका मतलब अब यहाँ पे इस 2 को मैंने इस तरह से वापस लिखना है, और यहाँ पे जो टेंजेंट पाई ओवर 4 है तो इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन में मैंने 1 लिखना है, मतलब ये इस तरह आ जाएगी। और फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड पाई ओवर 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये भी हमने मालूम कर लिया था, मतलब ये वाला। तो जब हमने ये वाला ऑपरेशन कर लिया था तो यहाँ पे जो ए प्राइम तो यहाँ पे ये सेकंड पाई ओवर 4 होल स्क्वायर ये इक्वल आई थी मतलब ये 2 की। तो अब यहाँ पे हमने इसको दोबारा सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ पे हमने इस साइन इस सेकंड पाई ओवर 4 की जगह 2 लिखना है। तो अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करनी है, तो ये सर आ जाएगी कि एफ डबल प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1 से 1 2 मल्टीप्लाई 1 से 2 और 2 मल्टीप्लाई 2 से फिर अगेन 4। तो यहाँ पे जो डबल ऑर्डर जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो इक्वल आ गई 4 की। अच्छा, यहाँ पे हमने ये ट्रिपल डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो उसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि यहाँ पे जो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आई है तो इसकी हमने डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इक्वल टू फर्स्ट, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ करना है, तो 2 यहाँ पे कॉमन है तो 2 को मैंने कॉमन कर लिया। फर्स्ट यहाँ पे ये टेंजेंट है, मतलब ये दोनों यहाँ पे प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसके लिए हमने वो प्रोडक्ट रूल का यूज़ करनी है। तो वो इस तरह है कि फर्स्ट यहाँ पे टेंजेंट को मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया टेंजेंट एक्स। दूसरा फिर यहाँ पे सेकंड एक्स होल स्क्वायर है, तो इसके लिए हमने अगेन वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो इस तरह अब मैंने लिखना है कि सेकंड के 2 को फर्स्ट लिख दिया और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दिया सेकंड एंड 2 माइनस 1 से अगेन वो बनाती है और सेकंड एक्स लिख दिया। फिर अगेन हमने सेकंड की डेरिवेटिव लेनी है, तो सेकंड की डेरिवेटिव वो हमने यहाँ पे एक दफ़ा सॉल्व कर लिया, ये इक्वल होती है टेंजेंट एक्स की।
और सेकंड एक्स की, तो ये इस तरह आ जाएगी। फिर प्लस साइन लिखनी है और प्लस साइन के लिखने के बाद अब हमने ये वाला टर्म कॉमन करनी है, मतलब ये इस तरह अब लिखना है कि सेकंड एक्स होल स्क्वायर, इसको कॉमन करना है। और फिर हमने टेंजेंट की डेरिवेटिव लेना है, तो टेंजेंट की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है सेकंड स्क्वायर एक्स की, तो इस तरह मैंने लिख दिया। अच्छा, अब ये इस तरह जाएगा कि इस 2 को वापस इस तरह से लिखना है। यहाँ पे इन दोनों को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो ये 2 है तो ये 2 फर्स्ट लिख दिया। टेंजेंट अगर टेंजेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो इससे आता है टेंजेंट स्क्वायर एक्स, और दूसरा अगर सेकंड को हम सेकंड से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है सेकंड स्क्वायर एक्स एंड प्लस यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स है, मतलब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि सेकंड स्क्वायर एक्स, और दूसरा ये वाला इस तरह से लिख सकते हैं कि सेकंड स्क्वायर एक्स। जब यहाँ पे अगेन हमने एक्स की जगह वो पुटिंग करनी है, मतलब अब ये इस तरह आ जाएगा कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे 2 है तो 2 को लिखना है, फिर यहाँ पे ये 2 अगेन लिखना है टेंजेंट, और x है तो x की जगह हमने यहाँ पे हमने पुट करना है पाई ओवर 4 और होल स्क्वायर इस तरह लेना है। और सेकंड है तो सेकंड की जगह, और यहाँ पे भी हमने इस तरह लिखना है कि सेकंड पाई ओवर 4 एंड होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी इस तरह से लिखना है कि सेकंड x की जगह लिख दिया पाई ओवर 4 एंड होल स्क्वायर, और ये वाला भी इस तरह लिखना है कि सेकंड स्क्वायर, मतलब ये सेकंड पाई ओवर 4 एंड स्क्वायर, ये इस तरह आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे अगेन इस 2 को वापस लिख दिया, और यहाँ पे ये 2 है 2 को वापस लिखना है, और टेंजेंट पाई ओवर 4 तो ये यहाँ पे हमने एक दफ़ा सॉल्व कर लिया था, ये वाला ये कल आई थी 1 की, तो अब यहाँ पे अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो 1 स्क्वायर से वापस 1 आता है तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे ये सेकंड पाई ओवर 4 है तो ये भी यहाँ पे हमने एक दफ़ा मालूम कर लिया था, और वो यहाँ पे कल आई थी 2 की, तो अगेन यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 2। यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं लेना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से हमारे पास ये वाला 2 आई थी, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने डायरेक्ट 2 को लिखना है। फिर यहाँ पे प्लस साइन, और यहाँ पे भी 2 एंड ये दूसरा यहाँ पे भी हमने 2 को लिखना है। अच्छा, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि यहाँ पे ये एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू, यहाँ पे इस 2 को अगर इस 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 आते हैं, और यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई 2 से 4, तो मतलब 4 प्लस 4 से 8, और 8 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर ले तो उससे आती है 16। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट यहाँ पे एक अलग 16 की। जब इसके बाद हमने इस टेलर सीरीज़ में हमने पुटिंग करनी है, तो फर्स्ट यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये वापस इस तरह से लिखना है कि एफ ऑफ एक्स। सेकंड यहाँ पे ये है एफ ऑफ एक्स नॉट, तो वो हमारे पास कल आई थी 1 की, तो यहाँ पे इसकी जगह मैंने 1 पुट करना है, 1 लिखना है। दूसरे यहाँ पे है प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, तो प्लस लिख दिया, फिर एक्स है और माइनस लिखना है, और एक्स की जगह हमारे पास यहाँ पे ये जो वैल्यू है पाई ओवर 4 ये लिखना है, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि पाई ओवर 4। अच्छा, यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट की जगह पुटिंग कर लिया। अब यहाँ पे ये एफ प्राइम एक्स नॉट है, तो ये यहाँ पे इक्वल है 2 की, तो इसकी जगह 2 लिखना है, फिर प्लस साइन, और यहाँ पे ये है x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर, तो मतलब x लिखना है, और एक्स नॉट की जगह लिखना है पाई ओवर 4 एंड होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय 2 पिक्टोरियल, और इसके साथ है यहाँ पे एफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पे इक्वल है 4 की, तो इसकी जगह यहाँ पे लिख दिया 4, फिर प्लस साइन एंड अगेन x माइनस एक्स नॉट, तो मतलब x माइनस पाई ओवर 4 एंड होल क्यूब, और डिवाइडेड बाय 3 पिक्टोरियल, और इसके साथ लिखना है ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो वो यहाँ पे इक्वल आई थी ये वाला 16 की, तो इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया 16। जब यहाँ पे इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है तो 1 प्लस यहाँ पे ये 2 फर्स्ट लिखना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि x माइनस पाई ओवर 4 एंड फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि x माइनस पाई ओवर 4 होल स्क्वायर, और यहाँ पे जो 2 पिक्टोरियल है तो इसको मैंने इस तरह लिख दिया कि 4 एंड इसके डिनोमिनेटर में ये 2 पिक्टोरियल लिख दिया, और 2 पिक्टोरियल वो इक्वल आती है 2 की, तो डायरेक्ट यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया। एंड यहाँ पे भी हमने इस तरह ये लिखना है कि x माइनस पाई ओवर 4 होल क्यूब और 16 लिख दिया, और यहाँ पे ये 3 पिक्टोरियल है, तो 3 पिक्टोरियल को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1,
तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी। जब इस फर्स्ट टू टर्म को वापस इस तरह से लिखना है कि 1 + 2 इंटू एक्स माइनस 5/4 एंड प्लस यहाँ पे ये 4 इस 2 से कैंसिल, तो 2 यहाँ पे रह जाएगा और उस 2 को यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिख दिया एंड x माइनस 5/4 होल स्क्वायर। और यहाँ पे ये 2 इस 16 से कैंसिल, तो मतलब 8 रह जाएगी और 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है, तो मतलब यहाँ पे 8 फर्स्ट 8 डिवाइडेड बाई 3, तो इसको फर्स्ट लिख दिया और इसके साथ यहाँ पे लिख दिया कि x माइनस 5/4 एंड होल क्यूब। यहाँ पे ये जो हमारे पास स्टेप आ गई, तो अब अगर इस स्टेप को हम देख लें और यहाँ पे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था तो ये दोनों यहाँ पे इक्वल आ गई, ये दोनों यहाँ पे सेम आ गई। तो इसी तरीके से हमने टेलर सीरीज़ का यूज़ करके इसकी हम यहाँ पे वो प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है तो वो भी सॉल्व करना है। जब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि शो दैट द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड द टेलर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के रूट। तो अब यहाँ पे ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स के रूट, तो इसके लिए भी यहाँ पे हमने टेलर एक्सपेंशन करनी है और इसके लिए हमने यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रूफ है तो ये करनी है। तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स नॉट है ये मालूम करनी है, फिर एफ प्राइम मतलब फर्स्ट ऑर्डर, फिर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ये हमने मालूम करनी है और फिर अगेन यहाँ पे हमने वो पुटिंग करना है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है तो वो इस तरह है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स के रूट। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने मालूम करनी है एफ ऑफ एक्स नॉट, तो वो इस तरह है कि यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू, जब यहाँ पे इस तरह लिखना है कि यहाँ पे एक्स नॉट है तो एक्स नॉट की यहाँ पे जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये वाला 4, तो 4 पे हमने ये मालूम करनी है, तो यहाँ पे पुट करना है कि एफ ऑफ 4 और राइट साइड पे भी इस एक्स की जगह लिखना है 4, तो यहाँ पे यह जाएगा कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 4 के रूट भी इक्वल होती है 2 की, तो मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ पे इक्वल आ गई 2 की। जब सेकंड यहाँ पे हमने ये मालूम करना है एफ प्राइम एक्स नॉट, लेकिन फर्स्ट तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो ये इसका हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये जो x के रूट है तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पे मैंने इस तरह लिख दिया कि x टू द पावर 1/2। तो अब यहाँ पे इसके लिए हमने मतलब ये वाला मालूम करनी है कि एफ प्राइम एक्स नॉट। तो इसका मालूम करने का जो तरीका है तो यहाँ पे ये जो गिवन फंक्शन है तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/2। तो यहाँ पे इसकी हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि यहाँ पे हमारे पास एक रूल है, तो वो इस तरह है कि d/dx एंड एक्स टू द पावर n ये इक्वल होती है n और x टू द पावर n-1 के n अगेन डेरिवेटिव ऑफ x। तो यहाँ पे हमने इस रूल की यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये जो लेफ्ट साइड है तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि एफ प्राइम एक्स और राइट साइड पे ये x पावर 1/2 है, तो इसके लिए हमने इस रूल का यूज़ करनी है। तो ये इस तरह है कि फर्स्ट हमने n लिखना है, तो n की जगह यहाँ पे है 1/2, तो 1/2 लिखना है, फिर x एंड पावर में n-1 तो मतलब 1/2 एंड -1 लिखनी है और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ x तो उससे 1 आती है। तो अब ये इस तरह आ जाएगी कि 1/2 और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि x टू द पावर, यहाँ पे ये 2 हमने एलसीएम लेना है तो 2 एलसीएम आ जाएगी और 2 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1 - 2 और 1 - 2 इक्वल होती है -1 की। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो हमारे पास एफ प्राइम एक्स जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई 1/2 एंड x टू द पावर -1/2 की। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमने मालूम करना है कि एफ ऑफ एक्स नॉट, तो अब यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है, यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एफ प्राइम एक्स नॉट एंड इक्वल टू एफ प्राइम। अब यहाँ पे एक्स नॉट है तो एक्स नॉट की जगह हमने ये 4 ये पुट करना है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि एफ प्राइम 4 एंड इक्वल टू, अब यहाँ पे ये 1/2 इस तरह से वापस लिखनी है और x टू द पावर -1/2 है। तो अब ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 4 एंड होल टू द पावर -1/2। अच्छा, अब यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 1/2 एंड यहाँ पे ये 4 है तो 4 की जगह में मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूँ एंड होल पावर -1/2।
तो अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि f प्राइम x नॉट इक्वल टू 1/2 और यहाँ पे ये 2 पावर -1 रह जाएगी। तो अब ये मैंने इस तरह लिखना है कि 1/2 और इसको भी मैंने शिफ्ट करना है डिनोमिनेटर में, तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1/, यहाँ पे 2 पावर -1 है तो यहाँ पे ये 2 पावर 1 आ जाएगी। तो अब लास्ट में ये मैंने इस तरह लिखना है कि f प्राइम x नॉट वो यहाँ पे इक्वल आ गई 1 × 1 से 1 आती है और 2 × 2 से 4 आती है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो यहाँ पे इक्वल आ गई 1/4 की। अच्छा, अब इसके बाद हमने मालूम करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब अब हमने ये वाला मालूम करनी है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि अब यहाँ पे ये जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आई थी ये वाला, तो अब यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव मतलब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पे अब ये मैंने इस तरह डायरेक्ट लिखना है कि f डबल प्राइम x एन इक्वल टू, यहाँ पे ये 1/2 कामन है तो इसको तो हमने कामन करना है, मतलब यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये मैंने कामन कर लिया। दूसरा यहाँ पे ये x पावर -1/2 है, तो अगेन यहाँ पे इसके लिए हमने इस पावर रूल की यूज़ करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे पावर में -1/2 ये लिखना है, फिर x टू द पावर n-1, तो मतलब -1/2, मतलब ये इस तरह आ जाएगी कि -1/2 n-1, तो ये आ जाएगी 2 LCM और यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि -1 और 2 को हमने -1 से मल्टीप्लाई करनी है तो इससे -2, तो मतलब -3/2। तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट इस तरह ये -3/2 लिख दिया। जब यहाँ पे ये 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये इस तरह आ जाएगी कि 1/4 एंड x टू द पावर -3/2। तो अगेन अब यहाँ पे हमने x की जगह पुटिंग करनी है, तो अब ये इस तरह आ जाएगा कि f प्राइम x नॉट और इक्वल टू f डबल प्राइम x नॉट है तो x नॉट की जगह हमने 4 पुट करना है और इक्वल टू यहाँ पे ये -1/4 वापस लिखनी है और x है तो x की जगह लिखना है 4 एंड होल टू द पावर -3/2 आ जाएगी। अब ये इस तरह आ जाएगा कि ये -1 और इस -1/4 को वापस इस तरह से लिखना है और यहाँ पे अगेन ये 4 है तो 4 की जगह मैं 2² लिख सकता हूँ एंड होल पावर -3/2। तो अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी -1/4 वापस लिखना है और यहाँ पे ये रह जाएगा 2 पावर -3, तो अगेन अब ये -1/4 एंड ये वाला मैंने शिफ्ट कर लिया डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर +3। अब यहाँ पे ये 2 क्यूब हैं तो ये इक्वल होती है 8 की, तो ये इस तरह आ जाएगा कि f डबल प्राइम x नॉट इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 क्यूब इक्वल होती है 8 की और 8 अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर ले तो 32 आता है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 32 और नोमरेटर में यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि -1, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो -1/32 की इक्वल आ गई। अच्छा, अब हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो उसके लिए हमने अब यहाँ पे जो हमारे पास आई है ये वाला, यहाँ पे हमने ये वाला फंक्शन मतलब इसकी हमने डेरिवेटिव थर्ड ऑर्डर के लिए यूज़ करना है। तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला इक्वल आई है इसकी, तो यहाँ पे वहाँ पे ये डायरेक्ट में ट्रिपल प्राइम x लिख दिया। अब यहाँ पे ये -1/4 कामन है तो इसको कामन करनी है और बाकी यहाँ पे अगेन हमने वो पावर रूल का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट हमने -3/2 को इस तरह लिखना है कि -3/2 एंड फिर x टू द पावर n-1, तो मतलब -3/2 एंड -1 ये इस तरह लिखना है। तब यहाँ पे इस तरह जाएगी कि यहाँ पे ये माइनस से प्लस आती है और 1 × 3 से 3 एंड डिवाइडेड बाय 4 × से 2 से 8 आती है और यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि x टू द पावर 2 × -1 से -2 एंड -3 -1 से आते हैं -5, तो यहाँ पे -5 और 2 आ जाएगी पावर में। जब यहाँ पे ये इस तरह जाएगी कि f ट्रिपल प्राइम x नॉट इक्वल टू, यहाँ पे अब अगेन मैंने x की जगह पुटिंग करना है 4, तो और यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि 3/8 और x है तो x की जगह 4 एंड होल टू द पावर -5/2। तो अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि 3/8 एंड यहाँ पे 4 है तो 4 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2² एंड होल पावर -5/2। तो अब ये 2 इस 2 से कैंसिल, तो यहाँ पे ये रह जाएगा कि 3 डिवाइडेड बाय 8 एंड 1/,
यहाँ पे अगेन मैंने इसको शिफ्ट करनी है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे ये 2 पावर प्लस 5 आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ये सर आ जाएगी कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू 3 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो 3 आती है, और यहाँ पे ये 8 है तो इसको वापस लिखना है, और 5 पावर 2 पावर 5 वो इक्वल होती है 32 की। अब यहाँ पे 3 इस तरह वापस लिखना है, एंड 8 मल्टीप्लाई 32 से 256 आते हैं। तो यहाँ पे ये हमने वैल्यूज़ मालूम कर ली। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास टेलर सीरीज़ है तो इसमें अब हमने पुटिंग करनी है, तो फर्स्ट ये एफ ऑफ एक्स लिखना है, फिर वहाँ पे ये फर्स्ट एफ ऑफ एक्स नॉट है तो वो हमने यहाँ पे मालूम कर लिया था, वो यहाँ पे इक्वल आई थी 2 की। तो अब इस 2 को मैंने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट की जगह डायरेक्ट लिखना है, फिर प्लस साइन लिखनी है, फिर यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट, तो फर्स्ट x लिखना है, फिर लिखना है x नॉट, तो x नॉट यहाँ पे इक्वल है 4 की, और इसके साथ f प्राइम x नॉट, तो f प्राइम x नॉट हमारे पास यहाँ पे ये 1/4 की इक्वल आई है, तो इसकी जगह 1/4 लिखना है, फिर प्लस 9 लिखनी है, फिर अगेन x माइनस एक्स नॉट ये वाला, तो x माइनस एक्स नॉट ये सारा एंड डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल, और इसके साथ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो वो यहाँ पे इक्वल आई थी -1/32 की, ये वाला पुट करना है। अच्छा, लास्ट में हमने ये इस तरह लिखना है कि प्लस x माइनस 4, यहाँ पे ये स्क्वायर भी है एंड क्यूब डिवाइडेड बाय 3 पिक्टोरियल, और ट्रिपल प्राइम डेरिवेटिव पुट करनी है, तो वो इस तरह ये वाला है कि 3 डिवाइडेड बाय 2 एंड 56। अच्छा, अब यहाँ पे इस तरह 2 को वापस लिखना है, इस प्लस 1/4 को मैंने फर्स्ट लिख दिया कि प्लस 1/4 एंड x माइनस 4, और यहाँ पे ये प्लस माइनस से माइनस आती है तो माइनस लिखना है, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि x माइनस 4 और होल स्क्वायर, और ये वाला इस तरह आ जाएगी कि 1/32, और 2 पिक्टोरियल वो इक्वल होती है 2 की, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 2 मल्टीप्लाई 32 एंड प्लस यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि x माइनस 4 होल क्यूब, और ये इस तरह लिखना है कि 3, यहाँ पे ये 3 पिक्टोरियल है तो इसको हमने एक्सपेंड करना है, तो इस तरह आ जाएगी कि 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 2 56 पे इस फर्स्ट टर्म को इस तरह वापस लिखनी है कि 2 प्लस 1/4 x माइनस 4, और यहाँ पे ये इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है 30, तो इससे आता है 64, तो यहाँ पे फर्स्ट ये मैंने -1/64 लिख दिया, और इसके साथ x माइनस 4 होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे ये 3 इस 3 से कैंसिल होती है तो 2 मल्टीप्लाई 1 रहता है, और 2 मल्टीप्लाई 1 से 2, और 2 को अगर हम 256 से मल्टीप्लाई कर ले तो इससे आता है 512, और इसके साथ ये x माइनस 4 क्यूब लिख दिया। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिक्वायर्ड प्रूफ थी तो वो हमने यहाँ पे कर लिया, तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे इसकी प्रूफ करनी है। यहाँ पे जो सी पार्ट है तो इसके लिए भी हमने यहाँ पे ये प्रूफ करनी है, तो यहाँ पे अगेन फर्स्ट हमने एफ ऑफ एक्स नॉट एफ प्राइम एंड एफ डबल प्राइम और एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट ये मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन फंक्शन है तो वो इस तरह है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस ई एक्स। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने एफ एक्स नॉट मालूम करनी है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह लिखना है कि एफ एक्स नॉट इक्वल यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिखना है कि एफ ऑफ एक्स नॉट, तो मतलब यहाँ पे 1 है तो 1 लिखना है, और इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर 1। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 1 प्लस ई पावर 1 से ई आती है, तो एफ ऑफ एक्स नॉट यहाँ पे इक्वल आ गई 1 प्लस ई की। अच्छा, दूसरा अब हमने ये वाला मालूम करना है एफ प्राइम एक्स नॉट, तो फर्स्ट हमने इसकी डेरिवेटिव लेनी है, तो इस तरह आ जाएगी कि एफ प्राइम एक्स इक्वल यहाँ पे इस x के साथ अलग हमने वो डी एक्स लिखनी है, तो x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो इक्वल होती है 1 की, और यहाँ पे ई एक्स की जो डेरिवेटिव है तो वो इक्वल होती है ई पावर एक्स की, और फिर अगेन एक्स की डेरिवेटिव मतलब यहाँ पे हमने इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करना है कि डी एक्स एंड ई पावर एक्स, तो ये इक्वल होती है ई पावर एक्स की, और फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ एक्स तो वो इक्वल होती है 1 की। तो यहाँ पे इसके लिए हमने ये फार्मूला यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो मतलब एफ प्राइम एक्स यहाँ पे इक्वल आ गई 1 प्लस ई पावर एक्स की। अब यहाँ पे हमने x की जगह पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि एफ प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू एफ प्राइम एक्स नॉट, यहाँ पे वो 1 का इक्वल, और यहाँ पे लिखना है कि 1 प्लस ई टू द पावर x, तो ई पावर मतलब 1
तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि ई पावर ए प्राइम एक्स नॉट इक्वल, यहाँ पे भी ये ए प्लस ई पावर 1 से अगेन ई आती है, तो एफ प्राइम एक्स नॉट वो भी यहाँ पे इक्वल आ गई 1 प्लस ई की। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सेकंड ऑर्डर जी डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है तो इसको हमने डिफरेंशिएट करना है, तो ये सर आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम एक्स एन इक्वल टू 1 की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो 0 का इक्वल, और यहाँ पे अगेन हमने ये वाला वो फार्मूला यूज़ करनी है, तो ये इक्वल होती है ई पावर एक्स की, और अगेन एक्स की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 1 की, तो मतलब यहाँ पे ये सर आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम एक्स इक्वल ई पावर एक्स। जब हमने वो मालूम करना है एफ डबल प्राइम एक्स नॉट, तो ये इस तरह आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम एक्स नॉट इक्वल टू एफ डबल प्राइम 1 एंड ई टू द पावर, यहाँ पे एक्स है तो एक्स की जगह 1 पुट करना है, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगा कि एफ डबल प्राइम एक्स नॉट इक्वल ई पावर 1 से ई आती है। अच्छा, तो जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो यहाँ पे इक्वल आ गई ई की। अब यहाँ पे हमने थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम करनी है, तो अब यहाँ पे हमने इसकी डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे ये इस तरह लिखना है कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ई पावर एक्स की डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे ये हमारे पास ये वाला फार्मूला है, तो ये इक्वल होती है ई पावर एक्स, और अगेन एक्स की डेरिवेटिव तो वो इक्वल होती है 1 की। तो अब ये इस तरह लिखना है कि एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट एन इक्वल एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट, तो एक्स नॉट की जगह यहाँ पे हमने पुट करना है 1, तो ये तरह आ जाएगी ई पावर 1 एंड ई पावर 1 वो इक्वल होती है 1 ई की। अब यहाँ पे ये हमने एफ एक्स नॉट एफ प्राइम एक्स नॉट एंड एफ डबल प्राइम और एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट मालूम कर ली। अब यहाँ पे हमने इसमें पुटिंग करनी है, तो ये इस तरह आ जाएगी कि फर्स्ट यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, फर्स्ट यहाँ पे है एफ ऑफ एक्स नॉट, तो वो यहाँ पे इक्वल है 1 प्लस ई की, तो इसकी जगह यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 1 प्लस ई, फिर प्लस साइन लिखनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये है x माइनस एक्स नॉट, तो x लिखना है फर्स्ट, और माइनस एक्स नॉट तो वो इक्वल है 1 की, और इसके साथ यहाँ पे एफ प्राइम एक्स नॉट, तो एफ प्राइम एक्स नॉट वो यहाँ पे इक्वल आई है 1 प्लस ई की, तो इसकी जगह लिखना है 1 प्लस ई। अच्छा, फिर ये प्लस साइन लिखना है, और x माइनस एक्स नॉट तो प्लस एंड x माइनस एक्स नॉट तो वो 1 है, और होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पिक्टोरियल, और इसके साथ e लिख दिया, तो क्योंकि यहाँ पे ये डबल प्राइम है तो डबल प्राइम की डेरिवेटिव वो यहाँ पे इक्वल आई थी e की, तो मैंने e लिख दिया। फिर लास्ट में यहाँ पे ये जो थर्ड वाला तो ये लिखना है, तो ये इस तरह है कि प्लस x माइनस एक्स नॉट, तो उसकी जगह एक्स नॉट की जगह 1 एंड 3, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे पिक्टोरियल भी है एंड 3 पिक्टोरियल, और एफ ट्रिपल प्राइम एक्स नॉट वो भी यहाँ पे इक्वल आई थी ई की, तो मैंने ई पुट कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो फर्स्ट 2 टर्म्स है, मतलब एक ये वाला टर्म और दूसरा ये वाला टर्म, तो इन दोनों टर्म्स में 1 प्लस ई कामन है, तो इससे मैंने यहाँ पे 1 प्लस ई को कामन करनी है, तो यहाँ पे मैंने 1 प्लस ई कामन कर लिया। तो यहाँ पे अब ये इस तरह रह जाएगी कि इसकी जगह हमने 1 लिखना है, फिर ये प्लस साइन ये लिखना है, और यहाँ पे इसके साथ ये x माइनस 1 ये रह जाएगी, और ये 1 प्लस ई को भी हमने कामन कर लिया था, तो ये कामन। और यहाँ पे अगर देखा जाए इन दो टर्म्स में, तो यहाँ पे भी e है और यहाँ पे भी e है, तो इससे मैंने e को कामन कर लिया, तो यहाँ पे ये रह जाएगी कि x माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पिक्टोरियल एंड प्लस यहाँ पे ये रह जाएगा कि x माइनस 1 होल क्यूब एंड डिवाइडेड बाई 3 पिक्टोरियल। अच्छा, बुक में यहाँ पे ये हमारे पास x माइनस 1 होल पावर 4 पिक्टोरियल है, मतलब यहाँ पे इसके अगर हम 4 ऑर्डर डेरिवेटिव मालूम कर ले तो वो भी हम मालूम कर सकते हैं, तो वो भी इस तरह आ जाएगी कि 4x मतलब जो 4th ऑर्डर डेरिवेटिव होगी तो तो यहाँ पे इसकी हमने डेरिवेटिव लेनी है, तो इससे आता है e पावर x और अगेन e पावर x, तो e की जगह तो x की जगह 1 पुट करनी है, तो यहाँ पे ये e आती है, मतलब जो 4th ऑर्डर डेरिवेटिव है तो वो भी यहाँ पे e की इक्वल आती है। तो फिर यहाँ पे ये जो हमारे पास ये वाला एक्सपेंशन है, तो इसके साथ हमने एक और भी टर्म यहाँ पे ये लिखना है, तो इस तरह आ जाएगा कि x माइनस 1 होल पावर 4 एंड डिवाइडेड बाय 4 पिक्टोरियल, और इसके साथ e भी लिखना है। अच्छा, अब इन टर्म से मैंने e को कॉमन कर लिया, तो यहाँ पे ये वाला टर्म रह जाएगी, दूसरा ये वाला, और थर्ड जो टर्म है तो वो ये वाला रह जाएगा कि x माइनस 4 एंड होल टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाय 4
फैक्टोरियल एन प्लस अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, अब इसके बाद ये 1 प्लस ई को वापस इस तरह लिखना है, यहाँ पे ये +1 ये -1 तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे सिर्फ ये रह जाएगी, यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा x और बाकी यहाँ पे ये e और इस बाकी टर्म्स को इस तरह वापस लिखना है और इन बाकी टर्म्स को यहाँ पे इस तरह से वापस लिखना है कि x-1 होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल n प्लस x-4 होल पावर 4 एंड डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल n प्लस अप टू इनफाइनाइट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। तो यहाँ पे इसी तरीके से हमने यहाँ पे ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास टेलर सीरीज थी, तो इस तरीके से हमने उस का एक्सपेंशन करके किसी भी फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं।